नमस्कार, आप सभी का बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामगढ़ सीट को लेकर। रामगढ़ सीट में वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एमपी सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे, जो अब सुधाकर सिंह एमपी बन चुके हैं, और साथ साथ वहाँ से अब उपचुनाव में उनके छोटे पुत्र महागठबंधन आरजेडी के तरफ से दावादारी कर रहे हैं अजीत सिंह जी। इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि तरारी विधानसभा का गणित क्या करे। 1985 से लेकर 2005 तक इस सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा है, जगदानंद सिंह का कब्जा रहा है। जगदानंद सिंह का और जगदानंद सिंह का जो परिवार है, इस सीट पर उनका लगातार कब्जा रहा है। अब बताते चले कि एनडीए से अब ने अशोक सिंह को पर फिर से दाव लगाया है, जो बिहार विधानसभा चुनाव में 20 के चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। देखिए, जन सुराज ने भी इस चुनाव में एंट्री कर ली, और जन सुराज ने यहाँ पर कुशवाहा पर दाव लगाया, सुशील कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, जो 2019 में बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव बक्सर से लड़े थे, और 1 लाख से ज़्यादा वोट वो लाए थे। अब आपको बताते चले, उसी बस बीएसपी से वहाँ ने फिर से उसी में सतीश यादव को उम्मीदवार बनाया है। पिंटू यादव उर्फ सतीश यादव को रामगढ़ में उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व विधायक ददन यादव के भतीजे हैं। तो हर सीट का गणित क्या कहता है, उस बारे में हम बताते हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन से अशोक कुमार सिंह को एनडीए ने बीजेपी से उम्मीदवार बनाया है। उनकी उम्र 58 साल है, शिक्षा में एमए किए हैं, और क्रिमिनल केस एगो है। कुल संपत्ति 30,88,000 है। पेशे से वो कृषि का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया में गठबंधन के उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह के बारे में। आरजेडी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। उनकी उम्र 48 साल है, और शिक्षा में बीटेक किए हैं। क्रिमिनल केस भी उन पर भी 2 है, और साथ साथ उनकी संपत्ति 49,53,000 है। प्रोफेशन से वो भी कृषि व्यवसाय करते हैं। अब हम जन सुराज के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा के बारे में बात करते हैं। वो जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी उम्र 55 साल है। क्रिमिनल केस उन पर भी 2 है। कुल संपत्ति 75 लाख है, और वो भी कृषि से। तीनों उम्मीदवार रामगढ़ में जो है पेशे से कृषि बता रहे हैं। देखिए, इस सीट पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे, छोटे बेटे अजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, और बसपा ने यहाँ से सतीश यादव, जो पूर्व विधायक हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। दोनों ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक घराने से आते हैं, और न्यू जनरेशन के दोनों नेता माने जाते हैं। इसी सीट है जहाँ से 2 उम्मीदवार अजीत सिंह इंजीनियर हैं, और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी है, प्रदेश अध्यक्ष माफ़ करिएगा, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र हैं, और नीतीश कुमार के बेटे के बैचमेट भी रहे हैं। आरजेडी में रहने के बाद कुछ समय जेडीयू में भी सुधाकर सिंह चले गए थे, और उस समय उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। आरजेडी ज्वाइन करते ही उन्होंने ये बात कह दिया था कि अजीत, अपना भाई का जो सीट मेरा जो लड़ने से चुनाव खाली हुआ है, अजीत मेरे ही सीट से चुनाव लड़ेगा। बसपा उम्मीदवार सतीश यादव के बारे में बताया जाए तो अम्बिका यादव की ताकत उनके साथ है, और अम्बिका यादव के लिए पीए का भूमिका में भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में अम्बिका यादव बसपा के टिकट पर खुद चुनाव लड़े थे, और दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि इस बार वो नहीं लड़ रहे हैं। उस समय बीजेपी के अशोक कुमार सिंह तीसरे नंबर पर इस विधानसभा चुनाव में रहे हैं। हालांकि परिवारवाद का आरोप आरजेडी पर, महागठबंधन के उम्मीदवार पर लगता रहा है। अब हम बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा 2020 का जो चुनाव है, उसमें क्या स्थिति रही थी। सुधाकर सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में। 58,000
83 वोट मिले थे। वहीं अंबिका सिंह को 57,894 वोट मिले थे। अशोक सिंह बीजेपी को 56,084 वोट मिले थे। तो अभी हम रामगढ़ सीट के बारे में बता रहे थे कि कौन कौन से उम्मीदवार और जातिगत समीकरण क्या कहता है और ऊँट किस करवट बैठेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।